जाहिद मकसूद साहब, आप इस सिलसिले में ये बताइएगा, क्या समझते हैं किस तरह से विनिंग स्ट्रीक बनाई जाए और उसको बरकरार किस तरह से रखा जाए? एक किस्म का कहना चाहिए कि टेम्पो बन चुका है। तो जैसा कि पहले जिक्र हो रहा था कि इंग्लैंड के अलावा जो पाकिस्तान में 2 मैचेस थे वो डिफरेंट पिचेस थी, डिफरेंट कंडीशंस थी। फिर ऑस्ट्रेलिया को सामने रखते हुए टीम में तब्दीलियां की गई। जैसा आपने पहले जिक्र किया वर्ल्ड कप T20 का, वो डिफरेंट फॉर्मेट था T20 का। अब उसमें तब्दीलियां भी आ चुकी हैं, कई प्लेयर बाहर बिठा दिए गए जो मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रहे थे। यहाँ नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। गो अभी तक चांस फैसला करम इरफान नवाज या कामरान गुलाम को एक ही मैच में मिला, लेकिन जब वो खेलने का मौका मिलेगा टीम के साथ रहने से भी एक्सपीरियंस हासिल होता है। तो मैं समझता हूं कि ये जीत जो है अहम रोल अदा करेगी। और खास तौर पर जो मेलबर्न का पहला वनडे मैच था जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अच्छी फाइट की, लेकिन पैट कमिंस जो है अपनी टीम को जितवाने में कामयाब हो गए। तो एक विनिंग स्ट्रीक पे या विनिंग ट्रैक पे तो पाकिस्तानी टीम जा रही है। और जैसे जैसे इनको चांसेस मिलेंगे, मौके मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट है जो पाकिस्तान में होगी, जिसकी पाकिस्तान ने मेजबानी करनी है। एक अच्छा पाकिस्तान को अपना कम्बिनेशन बनाने का ये पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका होगा। अब जहां तक पर्थ के मैच का ताल्लुक है तो जाहिर है टॉस भी रोल प्ले करता है। वहां पे 4 या 5 बड़े खिलाड़ी उनके ये वाले शामिल नहीं होंगे, लेकिन नए खिलाड़ियों पे जो कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में शामिल किए उन पे प्रेशर कम होता है। पुराने खिलाड़ी फिर भी जरा प्रेशर ले लेते हैं। तो एक अच्छी फाइट होगी। और पाकिस्तानी टीम अगर बहुत अच्छी फाइट करके हार भी जाए तो मेरा ख्याल इतना दुख नहीं होगा कि पाकिस्तानी कौम जो है शौक ने क्रिकेट वो टीम की अच्छी फाइट चाहते हैं, ना कि ऐसा हो कोई जीता हुआ मैच जब हार जाते हैं तो फिर यकीनी तौर पर बहुत अफसोस होता है टीम को। लेकिन अब देखना ये है कि पर्थ के मैच में जो सिर्फ परसों खेला जाएगा, एक दिन का रेस्ट है दरमियान में, कि क्या इसको प्लेइंग 11 को बरकरार रखा जाता है या पर्थ की पिच को मुनासबत के लिहाज से कप्तान और टीम मैनेजमेंट और फिर एक सिलेक्टर रशीद शफीक भी साथ हैं, उसमें कोई तब्दीली करते हैं। ठीक है सलीम खालिक साहब, अमूमन हमने देखा है कि जब ओपनर ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, सारा प्रेशर मिडल ऑर्डर और टेल एंडर्स पर आ जाता है और उनकी जानिब से भी इतनी उम्दा परफॉर्मेंस फिर सामने नहीं आती। आज हमने देखा कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने 137 रन की पार्टनरशिप खेली। ओपनिंग हमारी जो थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जानिब से, बैटिंग में वो बहुत अच्छी थी। कितना क्रेडिट जाता है ओपनर्स को? सलीम खालिक साहब, आप सुन पा रहे हैं? आवाज मेरी? जाहिद साहब, यही सवाल आपसे कि ओपनर्स के ऊपर कितना, जब खेलने के लिए मैदान में आते हैं, ओपनर्स का परफॉर्मेंस कितनी मैटर करती है? देखें, जब ओपनर जल्दी आउट हो जाता है पूरी टीम प्रेशर में आ जाती है। फिर मिडिल ऑर्डर जो है मेरा अक्सर अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। और ये एक अच्छा शगुन है पाकिस्तानी टीम के लिए कि साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक के बारे में बार बार ये कहा जाता था, तनकीद की जाती थी और काफी हद तक जायज भी थी कि इनको बाहर बिठाया जाए। काफी चांसेस मिले हैं। साइम अयूब और अब्दुल्ला में बहुत टैलेंट है, बार बार इसका जिक्र भी किया गया, बार बार उनको चांसेस भी दिए गए। लेकिन आज के मैच में ठीक है, इतना प्रेशर नहीं था, 163 रन थे, लेकिन सामने पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे उनके नंबर 1 किस्म के बॉलर थे। लेकिन साइम ने बहुत ही उम्दा खेला। दोनों प्लेयर्स ने, ओपनर्स ने पहली दफा 137 रन की ओपनिंग शराकत की है। साइम ने 82 रन बनाए, अब्दुल्ला 64 रन पर नॉट आउट रहे और दोनों ने चौके और छक्कों की भी बारिश कर दी। 6 छक्के साइम ने लगाए, 3 छक्के अब्दुल्ला ने। लगता था कि आज पाकिस्तानी ओपनर जो है वो भी तुले हुए हैं कि अच्छा स्कोर पेश करें और इससे टीम का मोराल अप होगा। एक ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान की बड़े अरसे से तलाश थी। अभी जिक्र हो रहा था जब दोनों नाकाम हो रहे थे कि इमामुल हक और फखर जमां को टीम में वापस लाया जाए, तो इनके पास एक अच्छा मौका है अपनी सलाहियतें साबित करने का। अभी तीसरा मैच जो है पर्थ में खेला जाएगा, वहां भी अपना पोटेंशियल शो करना चाहिए ताकि ये ना हो कि किसी प्लेयर के को बिला वजह या वक्त से पहले बाहर बिठा दिया जाए। सही। सलीम खालिक साहब, आप क्या समझते हैं? जाहिद मकसूद साहब के सिलसिले में राय सामने आई जब सवाल हुआ अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब के बारे में। बहुत सारे पाकिस्तानी सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स इनके बारे में कहते रहे हैं, तनकीद करते रहे हैं, ये भी कहते रहे हैं हाल ही में कि इनकी टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई गई दोनों की जानिब से। क्या समझते हैं, ये ओपनिंग जो है वो बरकरार रखनी चाहिए और कम बैक किस तरह से देखते हैं शाहीन अफरीदी का, हारिस रऊफ का? देखें, जब 4.5 की एवरेज से ओपनर्स ने बनाए वो रन और जिसमें 7 बार या 6 बार 0 पे आउट हुए हो तो तनकीद तो बनती है ना, फिर कोई कैसे तारीफ कर सकता है। लेकिन आज उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो बिल्कुल तारीफ के मुस्तहिक है और होपफुली ये सिलसिला बरकरार रहेगा, वन ऑफ ना रहे, क्योंकि
हमने टेस्ट मैचों में भी देखा था, ओपनिंग शराकत नहीं मिल सकी थी कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एक एक मैच में सामने नजर आ रही थी अच्छी। अब आज अच्छा खेले और क्योंकि प्रेशर नहीं था पाकिस्तान के सामने, स्कोर बोर्ड पर कोई बहुत बड़ा हदफ नहीं था, इस वजह से ओपनर्स के ऊपर आधा प्रेशर तो खत्म हो चुका था। और क्योंकि हम लोग मशहूर हैं डॉट बॉल्स खेलने के लिए, 26-26 ओवर हम लोग जाया कर देते हैं, लेकिन आज ऐसा था कि जितनी भी बॉलें जाया करो कोई बात नहीं, 50 ओवर से पहले ही मैच स्कोर बन जाना था। तो जब प्रेशर से आजाद हुए तो उन्होंने अपने स्ट्रोक्स खेलना शुरू किए और एतमाद भी था, जिसकी वजह से एक अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई। बस अब दुआ यही करनी चाहिए कि वन ऑफ ना हो और इसी तरह तसलसल के साथ परफॉर्म करते रहे, तो फिर जिस तरह आपने कहा सो कॉल्ड एक्सपर्ट तारीफ करेंगे, बिल्कुल वो मुसलसल तारीफें किया करेंगे उनकी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इसी तरह परफॉर्म भी करते रहें, क्योंकि अगर ओपनिंग शराकत आपको अच्छी नहीं मिले तो फिर बाद में जो परफॉर्मेंस है, जो दूसरे बैट्समैन आते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाता है। और फिर बाबर खुद अभी जद्दोजहद कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी इनिंग के मुंतजर हैं, तो वो भी मुश्किल में आ जाते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी था। तो इसी तरह खेलें, पॉजिटिव खेलें और अच्छा आगाज फराहम करें तो सब तारीफ ही करेंगे। और इनके लिए भी एक डू और डाई वाला मरहला आ चुका था, क्योंकि चेयरमैन को मशवरे मिल रहे थे कि इमामुल हक या फखर जमान है, इनको फिर रेडी करें अगली सीरीज के लिए। लेकिन अब आज के जो मैच में परफॉर्मेंस है तो उनको काफी हौसला मिला होगा, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि कंसिस्टेंसी, तसलसल के साथ कितना परफॉर्म करते हैं। अगले मैच है, फिर 3 T20 मैचेस हैं, उनमें क्या परफॉर्मेंस रहती है, ये जरूरी है। मुसलसल अच्छा परफॉर्म करेंगे तो सब तारीफ करेंगे, फिर कोई नहीं बोलेगा कि फलां को बुलाओ फलां को बुलाओ। ठीक है वसीम बारी साहब, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस भी आपकी जीत में बहुत अहमियत का हामिल होता है। आज के मैच को पाकिस्तान ने जिस तरह से तारीखी फतह हासिल की है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब मैदान में उतरी तो लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी कि आज जीत के लिए ही उतरे हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। अगर आपका में कॉन्फिडेंस होता है तो आप कैच भी अच्छे पकड़ते हैं। आपने देखा रिजवान ने 6 कैच पकड़े और आप बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और आपकी फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। कॉन्फिडेंस बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ख़ास तौर पर आपने ओपनिंग बैट्समैन की बात की। ओपनिंग बैट्समैन करना काफ़ी मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। और अगर आप ओपनिंग बैटिंग में पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म दे दें टीम को, तो टीम फिर कंसोलिडेशन कर देती है और एक्सेलरेशन कर देती है। तो ये एक प्लानिंग का अच्छी प्लानिंग का हिस्सा होता है कि आप शुरू में प्लेटफॉर्म दे दें टीम को, उसके बाद कंसोलिडेशन कर दें और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन कर दें। तो पाकिस्तान टीम की प्लानिंग भी उम्दा पहले से बहुत बेहतर हो रही है और सिंपल प्लानिंग कर रहे हैं। बेसिक्स क्रिकेट की हैं वो फॉलो कर रहे हैं। बॉलिंग में विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं, विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं और तेज शॉर्ट पिच बॉल नहीं कर रहे हैं। इसी तरह हारिस ने विकेट लेने की बेहतर कोशिश की और इस तरह वो कामयाब हुए, 5 विकेटें ली। तो पाकिस्तान टीम ऑन द होल क्रिकेट बॉलिंग में, बैटिंग में और फील्डिंग में तीनों शोबों में नुमाया काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया को आउटप्ले किया है और ये कॉन्फिडेंस जो ये कंटिन्यू रहेगा और नेक्स्ट मैच जो पर्थ में होगा उसमें ये कॉन्फिडेंस कंटिन्यू करेंगे। और सेम टीम मेरे ख्याल खेलनी चाहिए, कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके प्लेयर जो है वो अच्छा खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं और ओपनिंग पार्टनरशिप भी अच्छी हो रही हैं, बॉलिंग में भी बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा मौका है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपना एक अच्छी टीम बनाने की तरीका इनको मौका मिलेगा ऑस्ट्रेलियन टूर पर। अभी 3 T20 मैच में वो होने वाले हैं, उसमें भी पाकिस्तान टीम अपना कंटिन्यू करेगी कॉन्फिडेंस और इंशाल्लाह T20 में भी कामयाबी हासिल करेगी इंशाल्लाह। जाहिद मकसूद साहब, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कप्तान बदलने से, टीम कॉम्बिनेशन बदलने से, और हमने देखा कि टीम की रवानगी से काबिल मीटिंग्स होती रहीं, टीम का मोराल अप किया जाता रहा, टीम को कुछ गाइडलाइंस भी दी जाती रहीं, टिप्स दी जाती रहीं और जो इकदामात उठाए गए कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बेहतरी लाई जा सके, परफॉर्मेंस बेहतर की जा सके, आज उन तमाम चीज़ों का रिजल्ट हमें दिखाई दिया। देखें मोहसिन नकवी साहब, जहाँ तक वो बार बार कह भी चुके हैं कि जो उनका सर्जरी उनके नाम से मंसूब किया जाता है, तो रफ्ता रफ्ता टीम में तब्दीलियां तो आई हैं, चेंजेस आई हैं। फिर आकिब जावेद को लेकर आए हैं और पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी अंपायर को भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया, जो वो अलीम डार हैं।
अलीम डार ने ना सिर्फ 3 दफा जो है बेस्ट अंपायर का अवार्ड लिया आईसीसी का, बल्कि आईसीसी वो रिटायर हो गए। हालांकि वो पाकिस्तान में डोमेस्टिक जो क्रिकेट है उसकी में अंपायरिंग करते हैं और नेक्स्ट ईयर भी करेंगे, इसके बाद मुकम्मल तौर पर रिटायर हो जाएंगे। और अलीम डार का इस सारे सिनारियों में जिक्र ना करना ज्यादती होगी। ज्यादातर क्रेडिट जाहिर है आकिब जावेद को जाता है, साथ अजहर अली भी मौजूद है। अलीम डार के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ही ये चीजें बताई थी कि रूल्स के मुताबिक दूसरा मैच भी एक पिच पे 2 मैच कराए जा सकते हैं और मुल्तान में मुसलसल दूसरा मैच हुआ। तो अच्छे तजर्बे से पीसीबी जो आप फायदा उठा रहा है और आकिब जो है वो लाहौर कलंदर को भी उन्होंने फतह दिलाई आपके सामने है। तो यूं कहना चाहिए कि रफ्ता रफ्ता एक्सपीरियंस का रिजल्ट बहरहाल पाकिस्तानी टीम की जीत की सूरत में सामने नताइज सामने आ रहे हैं। स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब, सलीम खालिक साहब और वसीम बारी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया।